हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th का वर्णिका किताब का सेकेंड चैप्टर ढहते विश्वास। ठीक है, इस कहानी के बारे में हम लोग समझेंगे आखिर ये कहानी क्या है। इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेंगे एकदम अच्छे तरीका से, लाइन बाई लाइन एक कहानी हम लोग समझेंगे। ये कहानी एकदम बहुत अच्छा कहानी है, ढहते विश्वास ये पाठ का नाम है। ठीक है ना, ये किताब है आपका। चलिए हम लोग बात करते हैं अब कहानी पे, आते हैं कहानी पे। क्या है कहानी, देखिए ये जो कहानी है इस कहानी का नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास, विश्वास मतलब लोग समझ रहे होंगे, पहले हम इसको बारे में समझा देते हैं। देखिए ढहते विश्वास के जो लेखक हैं वो है सात कोरी होता। सात कोरी होता। ये कहानी जो है वो उड़िया में लिखी गई है। उड़िया भाषा है, उड़ीसा में का जन्म हुआ था। ठीक है ना, तो उड़िया ये भाषा है, कहानी वहां पे लिखी गई है। ठीक है, और हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो इस कहानी का हिंदी अनुवादन कोई किया है तो वो है राजेश मिश्र। हिंदी अनुवादन किया है कौन? राजेश मिश्र। जो सात कोरी होता है इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 को हुआ है। 29 अक्टूबर 1929 को हुआ है। देखिए ढहते विश्वास, जब हमारा विश्वास किसी से ढहने लगता है ना तो वो साथ छोड़ने लगता है। छोड़ने लगता है ना साथ, वो साथ छोड़ेगा। तो याद रखिएगा, जब विश्वास ढहे तो सात कोरी होता, मतलब सात कोई छोड़ रहा है, सात कोरी होता। इस तरीका से इस कहानी के मुख्य कोई पात्र है तो वो है लक्ष्मण, लक्ष्मी, इनका बेटा और गांव के कुछ लोग। ठीक है, तो हम समझते हैं कहानी आखिर कहना क्या चाहता है, ये कहानी में कैसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा कि ढहते विश्वास के लेखक कौन है, तो सात कोरी होता। ढहते विश्वास किस भाषा में लिखी गई कहानी है, तो उड़ीसा। सात कोरी होता का जन्म कब हुआ है, तो 29 अक्टूबर 1929 को। ठीक है, आगे अब देखिए क्या बनेगा। इस कहानी में लक्ष्मण है और लक्ष्मी है। लक्ष्मी एक औरत है जिसके पास, जिसकी जो गांव है ना, उड़ीसा एक गांव है उसमें। ठीक है ना, वहां पे क्या होता है कि हमेशा बाढ़ आती है। कभी बाढ़ आता है, कभी तूफान आ जाता है, कभी सुखाड़ आ जाता है। इस तरीके की वहां पे आपदाएं आती रहती हैं। उसी के बारे में लक्ष्मी ने अपनी कहानी को बताया गया है। इस कहानी में लेखक जो है ये लक्ष्मी के बारे में लिखे हैं और उनकी गाँव की स्थिति को बताए हैं। ठीक है, देखिए लक्ष्मी का पति है लक्ष्मण। ठीक है ना, तो पहला ऑब्जेक्टिव बनता है कि लक्ष्मी का पति कौन है, लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मण। ठीक है, याद रखिएगा। जो लक्ष्मण है ना ये कलकत्ता में नौकरी करता है। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है, तो कलकत्ता में। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव। यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ सब ऑब्जेक्टिव बन रहा है। आपके एग्जाम में एकदम आता है, एकदम आएगा। ठीक है ना, ये रखिएगा याद कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है, तो कलकत्ता में। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मी की दो बेटी है और दो बेटा है। दो बेटा है, याद रखिए। ठीक है ना, दो बेटा है। लक्ष्मी के दो बेटी और दो बेटा है, जिसमें से दो बेटा है, एक बेटा क्या है, एकदम छोटा सा, 20 साल भर का, गोदी में है। ठीक है, उसका बड़ा लड़का का नाम है अच्युत्य। अच्युत्य, ठीक है ना, 12 लड़का का नाम क्या है, अच्युत्य। बाकी सभी जो बच्चे इनके हैं इनका नाम किताब में नहीं दिया गया है, इसके चलते हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, किताब में ही नहीं है। इनका 12 लड़का क्या है, अच्युत्य। ये भी पूछता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो अच्युत्य। लक्ष्मी की कितने संतानें थी, तो 4, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लक्ष्मण जो है ना ये कलकत्ता में नौकरी करता है, कभी भी घर नहीं आता है। ये जो कुछ पैसा भेजता है उससे लक्ष्मी अपना घर का चलाती है, लेकिन फिर भी इसका जो घर चलाने में प्रॉब्लम आता है, कठिनाइयाँ होती है, जिसके कारण लक्ष्मी एक तहसीलदार के घर पे जाकर कुछ टूटी फूटी कामें, मतलब छोटा मोटा कामें वो कर लेती है। वर्तमान इस तरीके से कुछ कामें होता है वो कर लेती है और उससे अपने घर का भरण पोषण करती है। कौन, तो लक्ष्मी। ठीक है, इनका दो बेटा और दो बेटियां हैं। बड़ा लड़का का नाम क्या है, अच्युत। ठीक है, देखिए लक्ष्मी का घर है, ये घर बना दिए हैं हम, उम्मीद करते हैं कि आप समझ आया होगा। ये घर है। ठीक है, जो लक्ष्मी का घर है ना ये घर जो है वो मिट्टी का है और ऊपर से पुआल, मतलब पुअरा, आप लोग समझ रहे होंगे, पुअरा ऊपर से, मतलब इसको छा दिया गया है पुआल से। और लक्ष्मी का जो घर है वो मिट्टी का है। और लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लक्ष्मी का जहाँ घर है ना उसके मतलब के बगल में एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है देवी नदी। ठीक है ना, याद रखिएगा, यहाँ पे देवी नदी यहाँ पे बहती है लक्ष्मी का घर। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, चाहे किस नदी किनारे है, तो किस नदी किनारे, तो देवी नदी किनारे। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है कि जो लक्ष्मी का घर है ये मिट्टी का है और ये क्या है, मतलब कि झोपड़ी है। इसके गांव में क्या होता है, तो बाढ़ की समस्या सबसे ज्यादा होती है, हमेशा हर साल बाढ़ रहता है। ठीक है ना, देखिए लक्ष्मी का शादी हुआ था तो उस समय
इसके ससुर जो थे वो शहीद हो चुके थे, मतलब मर चुके थे, ठीक है। और शहीद कैसे हुए थे, तो हीराकुंड बांध नहीं लिखे हैं, हम बना देते हैं यहाँ पे, देखिए हीराकुंड बांध, ये कहाँ पे है, महानदी, महानदी, ठीक है ना, महानदी, ये क्या है, एक बांध है। इसी काम करते करते इनके जो ससुर थे ना, वहाँ पे पत्थर से दब कर उनकी मृत्यु हो गई थी, पत्थर में मतलब दब गए थे, तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु हो गई थी, इसको बोला गया कि वो शहीद हो गए हैं, क्योंकि गाँव के लिए हुए थे, ठीक है। तो इनके ससुर थे लक्ष्मी का, वो शहीद हो गए थे। एक बार 55 में मतलब कि इस गांव में बाढ़ आया था, जब इसके बाद शादी नहीं हुआ था, लोगों ने, वहाँ के बुढ़े जो हैं, गांव के बुजुर्ग जो हैं, उन लोगों ने बताया है। तो फिर इसके बाद क्या हो रही है कि लगातार इसके गाँव में कुछ दिनों से बारिश हो रहा है, लगातार कुछ दिनों से बारिश हो रहा है गांव में, मतलब कि सूर्य भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, कुछ दिनों से बारिश लगातार हो रही है। और बारिश के कारण जो ये है हीराकुंड बांध है, और यहाँ पे एक और बांध है, इस बांध का नाम है दलई बांध, दलई, दलई बांध, ठीक है ना, दलई बांध। इस बांध में क्या हुआ है, पानी एकदम भर गया है, बारिश होने के कारण पूरा पानी भर चुका है, ठीक है। और हीराकुंड बांध, दलई बांध, ये सब पानी पूरा भर चुका है। तो क्या होता है, ये बांध टूटने की डर है। अगर बांध ये टूटेगा तो गांव में क्या हो जाएगा, दहाड़ आ जाएगी, गांव में हाहाकार मच जाएगा, सभी लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, उस बांध को निगरानी करने के लिए गांव के लोग बुनविधि, अछूत्य, शंकर, मकरा और चंद्रा, ये और भी गांव के लोग बहुत सारे हैं, लेकिन इनका नाम किताब में दिया गया है आपका। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि बांध की निगरानी कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, मतलब उसका देखभाल कर रहे हैं कि बांध कहीं टूटे ना, और बांध को अच्छी तरह से वहाँ पे निगरानी हो रही है, रात रात भर मतलब वहाँ पे लोग जग रहे हैं, ठीक है। ये करने के बाद भी बारिश लगातार होती रहती है। और कुछ दिन बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद क्या होता है कि मतलब कि बारिश इतना बढ़ जाता है कि बांध वो टूट जाता है, और बांध टूटकर गांव में पानी आने लगता है। जिसके डर से क्या करती है लक्ष्मी, वो पहले जानती रहती है कि बांध आने वाला ही है, मतलब बाढ़ आएगा, बांध टूटेगा और बाढ़ आएगा। जिसे क्या करती है कि वो बोरा में कुछ चिवड़ा, खाने की सामानें, कुछ बर्तन लेकर मतलब कि वो मतलब कि तैयार रहती है भले से, मतलब कि वहाँ से टीले की ओर जाने के लिए, मतलब ऊंचा स्थान, टीला मतलब होता है ऊंचा स्थान, इसमें दिया गया है टीला, हमारे बना दिए हैं, टीला पे एक स्कूल है, ठीक है ना, वहाँ पे जाने के लिए। इस तरीक़ा से फिर क्या होता है कि मतलब कि बाढ़ आ जाता है। वहाँ पे जो गुणविधि है, इसको लोग बोलते हैं कि जाकर गाँव में खबर पहुंचा दो कि बाढ़ आने वाली है, ये जाकर गांव में बोल देता है कि मतलब बांध जो है, दलई बांध, ये टूटने वाला है। इस तरीक़ा से आते ही मतलब जैसे कहता है, पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है, और सभी लोग गांव के भागने लगते किधर, तो टीला की ओर, टीले की ओर मतलब दौड़ने लगते हैं सब लोग। लक्ष्मी भी वहाँ पे रहती है, लक्ष्मी बस गाय है, बकरियां है, ये सब है। क्या करती है लक्ष्मी कि उन लोगों को मतलब कि नट्टी में जो रस्सी होता है उसको काट देती है, अपने बच्चे को वहीं पे सुला देती है, और जो गाय है उसकी रस्सी उसी को काट देती है। तो लक्ष्मी बच्चे को सुला कर कहाँ चली जाती है, तो गुहाल में, गुहाल मतलब गाय रखने वाला जहाँ पर होता है उसी को बुलाता है, मतलब वहाँ पर चली जाती है बच्चे को सुलाकर, किस लिए, तो रस्सी काटने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अपनी बेटी जो होती है, एक छोटा बच्चा उसका है जो 1 साल का है, लगभग 1 साल का है, ठीक है ना, एक बेटा उसका जो है वो 1 साल का है, उसको गोदी में लेकर और बोरा का जो मतलब कि सामान रखती है उसको लेकर टीले की ओर दौड़ती है। तब तक उसको लगता है कि पीछे से कोई उसको आवाज़ दे रहा है, माँ माँ करके, ठीक है ना। उसको लगता है कि अछूते जो है ये हमको आवाज़ दे रहा है, वो पीछे देखती है, बाढ़ का पानी इसको पीछे करता है, वो पानी आता रहता है, ये भागती है, भागते भागते इसको ठेस लगता है और ये गिर जाती है। कौन, तो लक्ष्मी। लक्ष्मी जैसे गिरती है तब तक ये उठती है, तब तक अपने दोनों बेटी को ये भगा देती है, बोलती भाग जाओ तुम सब टीले की ओर। और ये जैसे उठती है, इसका एक छोटा बच्चा रहता है, और ये इस तरह से उठने पर चलना, कुछ चलती है कुछ दूर, तब तक इसके पानी मतलब ठेहुना भरा जाता है, कुछ दूर चलती है तब तक पानी कमर भर, फिर पानी गर्दन तक आ जाता है, और इस तरह से यहाँ पे ये मतलब उसमें फंस जाती है, चल नहीं पाती है। फिर क्या होता है, वहाँ पे जैसे आगे बढ़ती है, वहाँ पे एक स्थान होता है, मतलब देवी का देवता का स्थान होता है, वहाँ पे एक बरगद का पेड़ रहता है, ठीक है ना, वो स्थान होता है माँ चंडेश्वरी का, ठीक है ना, माँ चंडेश्वरी का, ठीक है। तो लक्ष्मी को भगवान विश्वास रहता है माँ चंडेश्वरी पे कि ये मतलब कुछ करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि फंस जाती है बरगद के पेड़ के पास, वो फंस जाती है, यहीं पे रुकती है। तब तक क्या करती है, उस मतलब बरगद में देखे होंगे आप लोग, लटका रहता है सूर, ठीक है ना, बरगद में वो क्या करती है, एक हाथ से बरगद का पेड़ पकड़ लेती है, एक हाथ से बच्चे को पकड़ी रहती है, और इस तरीके से वो पकड़ कर रहती है। पता उसको चलता ही नहीं कि वो कितना जल्दी इस पेड़ पे चढ़ जाती है, और पेड़ पे चढ़ जाती है। तब तक क्या होता है कि पानी पूरा बढ़ जाता है, और पानी बढ़कर इतना बढ़ जाता है पानी कि जो ये बरगद का मतलब कुछ शाखाएं होते हैं, डाली इस तरह से निकला होता है डाली, तो ये डाली में पानी मतलब कि
चूमने लगता है, मतलब वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि बरगद में क्या करती है, वो अपना जो सारी पानी होती है आधा सारी खोलकर और बच्चे को लेकर और बरगद के पेड़ में लपेट लेती है। ठीक है, और ऐसे करते करते वो बेहोश हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता क्या हुआ, वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद ये बेहोश हो जाती है, कुछ देर बाद इसको होश आता है, तब तक जो इसका बच्चा था मतलब जो ली थी वो कहीं मतलब गुम हो जाता है, पानी में कहीं दह जाता है। और जो लोग यहाँ पे टीले के पास दौड़ कर गए थे, वहाँ पे स्कूल था, कुछ लोग स्कूल के अंदर घुस गए थे और कुछ लोग स्कूल के ऊपर चढ़ गए थे। तब तक क्या होता है कि पानी का इतना मतलब पानी बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि जो स्कूल है ना, ये स्कूल का जो मतलब छत है, वो छत के ऊपर ठेहुना भर पानी, मतलब कि ठेहुना घुटना भर पानी क्या होता है, वो पहुँच जाता है, घुटना पानी पहुंच जाता है। स्कूल में जो अंदर है पता नहीं उसका क्या हाल होगा, वो क्या कर रहे होंगे, ये कहानी में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये जो ऊपर आते हैं मतलब कि वहाँ पानी का जो होता है ना बहाव वो कम होता है, अगर तेज होता है तो वो भी बह के चले जाते लोग, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। ये बरगद पे जब इसको हो जाता है, इसका शरीर जकड़ गया होता है एकदम, मतलब कि सुस्त हो गई होती है। ठीक है ना, कौन, तो लक्ष्मी। इसका मतलब देखती है कि बच्चा मतलब जो उसका दूध पी रहा था बच्चा वहाँ पे नहीं रहता है, मतलब वो कहीं पे चला गया है। ठीक है, तब तक ये मतलब कि किसी भी तरीके से धूप निकलने लगता है वहाँ पे। अब धूप निकलता है मतलब बाढ़ आ गया, विनाश हो गई तो धूप निकलेगा। पूरे जो गाँव का जीवन था ना वो एक तुरही के फूल की तरह मुरझा गया था, मतलब कि खिलखिलाता सा फूल गाँव, इस तरीके से इस कहानी में लिखा गया कि फूल मतलब खिला रहा था। ठीक है ना, उस तरीके से मतलब पूरा गाँव एकदम मुरझा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये कैसे भी मतलब कि जब किरण निकलता है इसके शरीर में थोड़ी सी मतलब कि फुर्ती आती है, ये पीछे मुड़कर देखती है कि एक किसी का बच्चा शाखा में मतलब डाली में फंसा हुआ है। वो देखती है तो बच्चा को मतलब लेती है, उसको देख कर रोने लगती है, वो बच्चा मर गया होता है। देखती है कि कोई गाय जो आकर डाली में फंस गई है, ऐसे ही मतलब कि उसका शरीर फूल गया है और वो मर चुकी है। ये बच्चा को लेती है और बच्चा को गोद में सटाती है, अपने पास रखती है। तब तक बच्चा का ना धड़कन चलता है और ना ही वो सांस लेता है, वो मर चुका रहता है। लेकिन वो लक्ष्मी का जो छोटा बच्चा है वो नहीं होता है। ठीक है ना, और इस तरीके से उसकी जो घर संसार है वो बर्बाद हो जाती है। इसके जो ससुर हैं वो कहाँ पे शहीद हो गए थे, तो हीराकुंड बांध में, याद रखिएगा। और ये सब क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है। बांध की निगरानी कौन कौन कर रहा था, तो गुणविधि, अछूत्य, सकरा, मकरा, चंद्रा, ये सब बांध की निगरानी कर रहे थे। और इस तरीके से क्या बेटा लापता हो जाता है, मिलता भी नहीं है। ठीक है, ये कहानी यहीं तक है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपको हम फिर से रिवीज कर दे रहे हैं। क्या है, ढावती विश्वास के लेखक हैं जो सातकोरी होता है। ये कहानी लिखा गया उड़िया में। इनका जन्म जो हुआ है 29 अक्टूबर 1919 को हुआ है। ठीक है, लक्ष्मी लक्ष्मण यानी कि 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। ठीक है, लक्ष्मण जो रहता है वो कलकत्ता में नौकरी करता है। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है, उसके बड़ा लड़के का नाम अछूत्य है। लक्ष्मी का जो घर है वो देवी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये सब उनके गांव के लड़के हैं। ठीक है, टीला पे स्कूल है, बरगद का पेड़ है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपके मतलब एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, और ये कहानी एक छोटा सा किताब के पास होगा, उसमें कहानी को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो बहुत आपको हेल्प होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।